हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। बच्चों ये फिगर हमें गिवन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके जो ये 3 वर्टिसेस हैं, यहाँ पे 3 बॉडी रखी हुई हैं, तीनों का मास m m m हमें गिवन है। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास 2m। बच्चों एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 2m दे रखा है, और ये जो 2m मास है बच्चों, इसे प्लेस्ड जो किया है एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, यहाँ पे एक बॉडी प्लेस कर रही है। इस बॉडी का जो मास है वो 2m है। हमें ये बताना है कि ये वाली जो बॉडी है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास 2m। ये जो 2m मास है इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो बच्चों, चलो इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर जैसे ये दोनों की दोनों बॉडी हैं, तो ये दोनों बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बच्चों बॉडी क्या करती है, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इसे अपनी तरफ खींचेगी। ये बॉडी क्या करेगी, इसे अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों होता क्या है कि जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी, उतना ही फोर्स ये बॉडी भी इस पे लगाती है। सेम इतना ही, जितना फोर्स इसने लगाया ना, इस वाली बॉडी ने जितना फोर्स इस पे लगाया, उतना ही फोर्स इस बॉडी ने भी इस पे लगाया होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। लेकिन बच्चों हमें ये वाला फोर्स कैलकुलेट नहीं करना, हमें इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो एक फोर्स तो इस बॉडी ने लगाया। अब देखो बच्चों, इन दोनों बॉडी को देखो, तो ये वाली बॉडी भी क्या करेगी, इस बॉडी को अपनी तरफ, इस तरफ फोर्स लगाएगी, इस पे अपनी तरफ इसे खींचेगी, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगी। और ये वाली बॉडी भी क्या करेगी, इसे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, मतलब इस तरफ खींचेगी। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में लगाया। कहने का मतलब है ये वाली बॉडी इसे अपनी तरफ खींच रही है, ये भी इस पे फोर्स लगा रही है। ये भी ये वाली बॉडी इसे इस तरफ खींच रही है, ये वाली बॉडी भी इसे इधर खींच रही है। ये बॉडी जो है ना, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती रहती है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। अब देखो बच्चों, चलो हमने इस वाली फोर्स को F1 नाम दे दिया, इस वाली फोर्स को F2 नाम दे दिया, और इस वाली फोर्स को F3 नाम दे दिया। अब इन फोर्सेस को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जो इस बॉडी पे लग रही है। ये 3 फोर्सेस लग रही हैं, फिर उसके बाद हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बच्चों जो F1 फोर्स है, इस F1 फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि अगर आपको इस फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस वाली फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो ये वाली फोर्स कौन लगा रही है, ये बॉडी इस पे लगा रही है। तो इन दोनों बॉडी का मास जो है ना, उसका हम प्रोडक्ट करेंगे, m इंटू 2m, m इंटू 2m डिवाइडेड बाय, बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर हम करेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, AG। तो बच्चों ये AG कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। BG भी 1 मीटर है, CG भी 1 मीटर है। ठीक है, तो ये BG भी 1 मीटर है और ये CG भी 1 मीटर है। तो ये जो AG है इसकी वैल्यू 1 मीटर है, लेकिन बच्चों इसका हम होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में यही आता है, जो दो बॉडी के बीच का जो सेपरेशन होता है उसका होल स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू जो कितनी आएगी, 2gm स्क्वायर डिवाइड 2gm स्क्वायर, ये तो 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस F2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इस F2 को। अब देखो F2 कैसे आएगा, F2 इज इक्वल टू, अगेन यही फॉर्मूला होगा, G। अब मैं इस F2 को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे G लिखा, यही वाला फॉर्मूला है बच्चों, यही फॉर्मूला G। अरे इन दोनों बॉडी का हम मास लेंगे m इंटू 2m, तो m इंटू 2m डिवाइडेड बाय, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2gm का स्क्वायर आ रही है। ठीक है, अब F3 कैलकुलेट करते हैं। F3 बच्चों ये वाला फोर्स, तो यहां पे G आ जाएगा, इन दोनों बॉडी का जो मास है उसका हम प्रोडक्ट करेंगे, 2m इंटू m, तो 2m इंटू m डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो सेपरेशन है उसका होल स्क्वायर, तो ये 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना अगेन कितना आ जाएगा, 2gm स्क्वायर, 2gm स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों तीनों ही केसेस में वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तीनों फोर्सेस की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये जो फोर्सेस लग रही है इक्वल फोर्स लग रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे का व्हाट इज द फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का मतलब नेट फोर्स फाइंड करना है। इस ये जो बॉडी है जिसका मास 2m है, ये 2m मास जिस बॉडी का है, इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। अब बच्चों नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चों नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब देखो जैसे बच्चों एनसीईआरटी की बुक आपकी ये है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का यही तो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना रही थी, ठीक है, तो ये एक्सेस हमें बनानी पड़ेगी। अब देखो बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये जो बॉडी है ना, इसे मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये बॉडी मैंने यहाँ पे बना दी। एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा था, ये वाला F1 फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये आपका F2 फोर्स है, और एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ये वाला फोर्स,
सॉरी, ये वाला F2 है और ये वाला F3 है, ठीक है, ये F3 है। हमें क्या करना है, इनके कंपोनेंट बनाने हैं। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस इधर बनानी पड़ेगी और एक वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। जैसे बुक में आपके यहाँ पे बना रही है एक्स एक्सिस और ये बना रही है वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे एक गिवन है ना, देखो एक एक्स एक्सिस ये बना रही है, वाई एक्सिस ये ऊपर की तरफ बना रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी। अब देखो हमें क्या करना है, इन फोर्सेस के कंपोनेंट बनाने हैं। अब बच्चों ये हमें सोचना है कि किस फोर्स के कंपोनेंट बनाने हैं। तो हमेशा याद रखना, जो फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होती हैं उनके कंपोनेंट नहीं बनाते, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाली जो फोर्स है ना, ये वाली फोर्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसके कंपोनेंट नहीं बनाएंगे हम। अब देखो जैसे ये वाली जो फोर्स है ना, ये वाली फोर्स ना तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ना तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसके भी कंपोनेंट बनाएंगे, इसके भी कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक्स एक्सिस ये हो जाती है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, समझ रहे हो ना इसे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब देखो इसके कंपोनेंट बनाते हैं, तो कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, इसका जो मैं कंपोनेंट बनाऊंगा बच्चों, एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे का जो एंगल होगा ना, वो 30 डिग्री का एंगल होगा। देखो ये वाला एंगल हमें गिवन है, ये वाला एंगल जो है हमें गिवन है 30 डिग्री का एंगल। देखो जैसे ये है ना, ये वाला एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री का एंगल। बच्चों 30 डिग्री क्यों होगा, ये आपका कितना है 60 डिग्री है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है टोटल, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 ही होगा, क्योंकि बच्चों ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लास 10th में पढ़ा है ना आपने, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसके कंपोनेंट बनाएंगे, ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों F3 cos 30 डिग्री होगी ना बच्चों। जो कंपोनेंट इस गिवन फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है ना, जैसे इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो इस एंगल के साथ बस कॉस आ जाता है यहाँ पे, और इस F3 को भी यहाँ पे लिखते हैं। अब इस वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये वाला जो कंपोनेंट है इस F3 का कंपोनेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों F3, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा sin 30, अगर यहाँ पे कॉस आया तो यहाँ पे साइन आएगा। अब देखो इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा बच्चों, इधर एक्स की डायरेक्शन में बनेगा, एक वाई की डायरेक्शन बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों F2 कॉस आएगा यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, क्योंकि बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है इस गिवन फोर्स के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो कंपोनेंट इसके साथ 30 बनाएगा उस 30 के साथ कॉस आ जाता है, और यहाँ पे F2 भी आता है। और यहाँ पे की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, ये तो F2 cos 30 है, और यहाँ पे आ जाएगा F2 sin 30 डिग्री। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों हम इससे आगे क्या करेंगे, देखो इसे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो बच्चों हमें यहाँ पे बताना है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। बच्चों सबसे पहले इस अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस, बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस इस वाली डायरेक्शन में ये वाली फोर्सेस लग रही थी, एक इधर लग रही है एक इधर लग रही है, तो ये F3 cos 30 डिग्री है, ये F2 cos 30 डिग्री है। तो बच्चों F2 cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है बच्चों, F2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2gm स्क्वायर, 2gm स्क्वायर। अब बच्चों ये cos 30 डिग्री होता है बच्चों, इसकी वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3gm स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब देखो इस वाली वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं, F3 cos 30 डिग्री को, F3 cos 30 डिग्री, तो इसकी जो F3 कितना है बच्चों, ये है 2gm स्क्वायर, तो यहाँ पे 2gm स्क्वायर आएगा। cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों √3/2 होती है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई √3gm स्क्वायर आ गई। तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है बच्चों। तो इसका मतलब ये जो F3 cos 30 डिग्री है, ये जो F2 cos 30 डिग्री है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि इन दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब बच्चों वाई एक्सिस में चेक करते हैं कि वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है। Along y एक्सिस में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये F1 फोर्स, तो F1 जो फोर्स है बच्चों y एक्सिस में वो कितनी है, देखो F1 तो 2gm स्क्वायर है, 2gm स्क्वायर। अब बच्चों y एक्सिस में, अब y एक्सिस में ये भी तो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, along y एक्सिस। अब देखो बच्चों एक फोर्स तो ऊपर है, और ये दो कंपोनेंट है बच्चों, एक तो F3 sin 30 है, एक F2 sin 30 है, तो ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन भी नीचे सेम है, नीचे की तरफ है। तो इन दोनों को हम ऐड करके इनकी वैल्यू चेक करते हैं कि कितनी आ रही है, दोनों जो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रही है इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वाई एक्सिस में, वो F3 sin 30 डिग्री प्लस F2 sin
30 डिग्री। अब बच्चों F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो F3 की वैल्यू 2gm² है, 2gm²। अब बच्चों ये जो साइन 30 डिग्री होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। F2 की वैल्यू भी इतनी है 2gm², तो ये 2gm² आ जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कट जाएगा, तो ये gm² प्लस gm² हो गया, तो ये कितना हो गया 2gm² हो गया। इसका मतलब बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हमने इन्हें ऐड किया, दोनों की सेम डायरेक्शन थी ना, इसीलिए ऐड किया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी पे ये 2gm² लग रहा है, इतना 2gm²। और ऊपर की तरफ ये F1 लग रहा था, ऊपर की तरफ भी 2gm² लग रहा था, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो इस बॉडी पे, ये जो बॉडी है बच्चों, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे नेट फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास 2m, जिसका मास 2m है, प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड, इस बच्चों कितना है, 0 आ रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे एक और चीज पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। ये कह रहा है कि ये जो वर्टेक्स ए है ना, अगर यहां पे का जो मास है, इस मास को अगर हम डबल कर देते हैं तो देन फोर्स कितनी होगी, देन यहां पे कितनी फोर्स लगेगी। तो हमें क्या करना है, यहां पे के मास को डबल कर देना है, 2m कर देना है। तो बच्चों यहां पे जैसे ये जो मास है ना, मैंने इस मास को 2m कर दिया, बाकी जो मास वो m ही है, ये वाला मास भी 2m ही है, और हमें यहां पे का फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसे कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसे मैं बताता हूं। देखो बच्चों F1 फोर्स कितनी होगी, ये वाली जो F1 होगी, उसका फॉर्मूला होता है G, इन दोनों मास का प्रोडक्ट 2m इंटू 2m, 2m इंटू 2m, और इनका जो सेपरेशन था वो तो 1 था, 1 का स्क्वायर, तो ये 4gm² होगा, 2 2 4gm²। फिर F2 फोर्स निकालेंगे, तो F2 फोर्स क्या करेंगे, G इन दोनों मास का प्रोडक्ट, फिर 1 का स्क्वायर, तो ये 2gm² हो जाएगा। F3 भी वही है, m2m प्रोडक्ट करो इनका, ये 2gm² है, तो ये दोनों फोर्स तो सेम है। अब बच्चों हमें यहाँ पे का नेट फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वही चीज करेंगे, ठीक है। ये F1 फोर्स ऊपर लग रहा था, ये F2 फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, ये F3 फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। इसके एक्स एक्सिस ये है बच्चों, और ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इसका भी एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, याद आ रहा है कुछ। अब देखो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी, ये F3 है ना, तो F3 की वैल्यू, ये वाला का जो कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, F3 cos 30 डिग्री। इस वाले ये जो वेक्टर है, ये जो फोर्स है, इसका कंपोनेंट इधर है, तो इसकी जो वैल्यू, कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो होगी F2 cos 30 डिग्री। और ये वाला जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट, इसकी वैल्यू होगी F3 sin 30 डिग्री। और इस वाले का एक ये भी कंपोनेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी F2 sin 30 डिग्री। हमें चेक करना है बच्चों, अब जो इस पे जो फोर्स लग रही होगी, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो सबसे पहले बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस चेक कर लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, इस एक्सिस में। तो बच्चों एक ये है, एक ये है, तो बच्चों ये देखते हैं F2 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है। F2 तो कितना है, 2gm², तो ये 2gm² है, और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ गया, √3gm²। अब ये वाली फोर्स कितनी है बच्चों, F3 cos 30 डिग्री। तो F3 cos 30 डिग्री की वैल्यू, F3 कितना दे देगा बच्चों यहाँ पे, 2gm²। तो 2gm² cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये √3gm² आ गया। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। अब दोनों की वैल्यू भी सेम है, और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है। F3 cos 30 डिग्री इस तरफ है, F2 cos 30 डिग्री इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब y एक्सिस में चेक करते हैं, ठीक है, y एक्सिस में कितना लग रहा है। तो अलोंग y एक्सिस बच्चों देखो, एक तो ऊपर F1 लग रहा है, तो F1 तो ये दे रखा है 4gm²। तो F1 तो है बच्चों y एक्सिस में, जो ऊपर की तरफ F1 लग रहा है, ये ऊपर की तरफ, वो है आपका 4gm²। अब y एक्सिस में बच्चों ये नीचे भी ये फोर्स लग रही है, दो फोर्स लग रही है, एक F3 sin 30, एक F2 sin 30, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। F2 अलोंग y एक्सिस है, ये हो जाएगा आपका F2 sin 30 डिग्री प्लस F3 sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री, एक F2 है, एक F3 है। तो इन्हें ऐड कीजिए, तो F2 बच्चों कितना दे रखा है, F2 भी देखो 2gm है, F3 भी 2gm² है, मतलब तो ये 2gm² है। sin 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/2, और ये भी F3 भी कितना है, 2gm² है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये बच्चों कितना आ गया, gm² प्लस gm², इतना आ रहा है समझ में।
अब देखो बच्चों, जी एम स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gm²। इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो दो फोर्स लग रही थी, ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही थी बच्चों, वो लग रही थी 2gm²। ये नीचे की तरफ 2gm² लग रही थी। और ये जो F1 लग रही थी, ये ऊपर की तरफ लग रही थी, यहां पे लग रही थी ऊपर, ये 4gm² लग रही थी ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये 4gm² है, ये तो 4gm² है, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है 2gm²। तो बच्चों नेट फोर्स कितनी लगेगी वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में जो नेट फोर्स लगेगी बच्चों, ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हम क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 4gm² माइनस 2gm²। तो नेट फोर्स कितना आया बच्चों वाई एक्सिस में, gm² आया। इनको सब्ट्रैक्ट करने भी gm² आएगा। लेकिन बच्चों इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि बच्चों ऊपर की तरफ ग्रेटर फोर्स है, नीचे की तरफ छोटा फोर्स है। ये 4gm² ग्रेटर है, ये छोटा है, तो नेट फोर्स ऊपर की ही तरफ होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी। लेकिन बच्चों अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें जो है ना यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी पुट करना है। जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू तो 2gm² है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जे कैप भी आएगा, ये यूनिट वेक्टर है। बच्चों जैसे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, तो ये वाली एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बच्चों इस वाली डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट किया जाता है, और इस वाली डायरेक्शन को जो है जे कैप से डिनोट किया जाता है, इतना तो पता होगा ना। इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव आई कैप से, इस वाली डायरेक्शन को इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव जे कैप से। अगर ये जे कैप है तो ये नेगेटिव जे कैप होगा, और ये वाला जो है नेगेटिव आई कैप होता है। तो बच्चों इसमें जो नेट फोर्स लग रही है ना, वो ऊपर की तरफ लग रही है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ वाली जो डायरेक्शन है उसे जे कैप से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जे कैप भी आया है। तो देखो एनसीईआरटी में भी जो आपका आंसर आ रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ पे जे कैप लिखा हुआ है, 2gm² जे कैप लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे ये जे कैप लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ओके।